नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राम मोहन दीक्षित आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल राम मोहन स्टडी मटेरियल में। आज मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कैसे हम अपने जीवन को एक नया आयाम और एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने जीवन की प्रगति के लिए और राष्ट्र की अभ्युदय के लिए क्या हम सहयोग दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और आपको एक नई बात से अवगत कराना चाहते हैं कि अगर आपको कोई राय हमें देनी है तो हमारे कमेंट्स हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। उसके पहले एक छोटी सी पंक्ति हम आपके समक्ष रख रहे हैं, उसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। ज़िंदगी ख्वाब के मेले में कहीं भटक जाए, ज़रूरत बस कमी पर आकर कहीं अटक जाए। उसके बच्चे का हाथ उठे महंगे खिलौनों की तरह, और वो बाप सोचता है कहूँ क्या जिससे बच्चे का मन भटक जाए। तो समझिएगा, एक बाप की ये मजबूरी होती है कि बच्चे को कैसे मेंटेन किया जाए। तो उसके लिए हमारे ये वीडियो हमारे बच्चों के लिए समर्पित है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए समर्पित है। तो मैंने एक कविता रची थी, उसकी छोटी सी पंक्ति आपको सुनाता हूँ। शिक्षा एक ऐसा तरु है, देता सुख और शांति, जो नए उदित अंशों की जिज्ञासा शांत कराती, जो देती नवीनता हर क्षण, कर्म की प्रेरणा देती है, अपनी संस्कृत प्राण क्षमता आत्मस्फूर्ति से युक्त करती है। तो आपने पंक्तियों को सुना, इसमें कुछ अगर आपको अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ ग्रहण करिएगा। और देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो ये कविता दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़िए और समझिए। ये हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन को समाज से जोड़ता है, एक स्टूडेंट्स की क्या दिक्कतें होती हैं अपने को समाज से इंक्लूड करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं बच्चे समाज का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। अगर बच्चों को समाज का हिस्सा बनना है तो उनके लिए उनके जहन में, उनके हृदय में एक बात ये डालनी है कि आपको अगर दुनिया में कुछ करना है तो आपको समाज का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी मैंने बात कही है, सुनिएगा। पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि अगर आपकी लक्ष्य है तो लक्ष्य के साथ आपको मिलती है प्रेरणा, और प्रेरणा से ही आप में उदित होती है लक्ष्य के लिए इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति जब आप में होगी तो आप समाज से ढूंढेंगे सटीक मार्गदर्शन, और आपको जब मिलेगा सटीक मार्गदर्शन तो आप ज़रूर पाएंगे निश्चित सफलता। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो दोस्तों, पढ़ाई में मन किसका लगता है, किसको कष्ट? पढ़ाई एक कष्टों की सैया है। इस पर पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। पढ़ना है तो उसके लिए आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। कष्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है, और अगर जो कष्ट सहता है उसके भी पीछे उसका रीज़न होता है। या तो उसने किसी की बेइज्जती सही होगी, या उसे किसी तरह के कष्टों को झेलना पड़ा होगा। इससे पहले कोई अपने को इन कष्टों से झेलना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ लोग चाहते भी हैं। देखिए, दुनिया में हर चीज़ यूनिक नहीं है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। कहते हैं कि जीवन है नहीं सदा एक सम, परिस्थितियों से टकराना सीखो, कर्तव्य के सदा गठित क्षेत्रों में स्थिरता के रथ को हाँको, विचारों को दो सदा मूर्तता, जीवन रस का परिपाक करो, संबंधों को रखो प्राणवान, रखना धैर्य उत्साह में सीखो, होता है सदा अच्छा ही बस विश्वास सदा निज कर्म में रखो। ये पंक्तियों को आप अपने जहन में उतार लीजिए। ये पंक्तियाँ आपके लिए बहुत ही संकल्पित होनी चाहिए। आपको अपने उद्देश्य के प्रति सजीव बनाने में ये पंक्तियाँ बहुत ही कारगर होंगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। और उसके बाद आपको एक बात और बता दूं, एक नया सक्सेस मंत्र है, तो उसके लिए चलिए आपको बताता हूं। तो उस दूसरे मंत्र का नाम है, अगर आपके अंदर लक्ष्य के प्रति सजगता है, आप उसे ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप सदैव उसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, मैं आपको एक टिप छोटी सी दे रहा हूँ।
तो इसके लिए हमें सोचना है कि हमें लक्ष्य के लिए जीना और लक्ष्य के लिए ही मरना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये है आज का सक्सेस मंत्रा 2।